हेलो दोस्तों, सेकेंड ईयर हिंदी की पुस्तक को कंप्लीट करेंगे। इसमें आपके टोटल 79 पेज हैं, तो आप ये वीडियो पूरा देखना दोस्तों। ओके, हम लोग समझते हैं। पार्ट 1, कहानी लोक कथा। रोचक प्रसंगों को ध्यानपूर्वक सुनना व याद करना। कहानी गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। उपदेश और मनोरंजन इसके प्रमुख प्रयोजन होते हैं। प्राचीन काल से ही दादा दादी की कहानियाँ बच्चे सुनते चले आए हैं। इनको सुनने से उनका मनोरंजन तो होता ही, शिक्षा भी मिलती है। प्रसिद्ध कथाकार मुंशी प्रेमचंद ने कहानी को परिभाषित करते हुए लिखा है, कहानी गल्प रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। वह एक ऐसा रमणीय उद्यान नहीं जिसमें भांति भांति के फूल, बेल, बूटे सजे हुए हैं, बल्कि एक गमला जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है। होता है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। वस्तुतः कहा जा सकता है कहानी हिंदी साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा है, जिसमें किसी पात्र, घटना, भाव, संवेदना आदि का मार्मिक वर्णन किया जाता है। इसका शीर्षक कौतूहलवर्धक और आकर्षक होता है। कहानी लघु होती है और इसमें भाव व्यंजन की अपूर्व क्षमता होती है। इसका आदि अंत कलात्मक होता है। इसमें जीवन के विभिन्न भावों को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, जो लंबे चौड़े व्याख्यान से नहीं हो पाता, वह छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से सरल से हो जाता है। कहानी शिक्षण से साहित्य की किसी भी विधा को विशेष मनोरंजक बनाया जा सकता है। अब हम लोग आगे पॉइंट देख लेते हैं। उद्देश्य क्या है इसका, वो हम समझते हैं। उद्देश्य तो उद्देश्य में क्या है, कहानी सुनने तथा याद करने के प्रति रुचि जागृत करना हो। कि दूसरा पॉइंट है नैतिक आदर्शों एवं जीवन मूल्य का विकास करना। ओके, कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास करना। चौथा पॉइंट है लोक कथा के द्वारा सामाजिक शिष्टाचार के आदर्श उपस्थित करना। पांचवा पॉइंट है रोचक प्रसंगों द्वारा बच्चों में साहस, शौर्य, त्याग, बलिदान, करुणा, दया तथा सहयोग की भावना उत्पन्न करना। छठा पॉइंट है समस्या समाधान का कौशल विकसित करना। इस प्रकार कहानी के मुख्य 3 रूप प्रस्तुत होते हैं, ऐतिहासिक, सामाजिक और धार्मिक। तो ये पॉइंट याद रखना दोस्त, आप लिखना चाहे तो इसको कम लिख लें। आगे देख लेते हैं हम। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम में मिल जाएगा आपको। ओके, कहानी तत्वों के आधार पर इसके निम्नलिखित भेद माने जाते हैं। घटना प्रधान कहानी, चरित्र प्रधान कहानी, समस्या प्रधान कहानी, भाव प्रधान कहानी। और हम आगे देख लेते हैं। भाव प्रधान कहानी के बाद हमारे यहाँ मंजरी कक्षा 6 में छोटा जादूगर, क्योंकि लड़की हार की जीत, ईदगाह, साप्ताहिक धमाका, छिपा रहस्य, कक्षा 7 में राजधर्म, साफ मुक्ति, भविष्य का भय तथा कक्षा 8 में हमको की अपराजिता, दुख का अधिकार आदि कहानियाँ संकलित जो विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व है। ये आपने जब हम लोग पढ़े होंगे, जब क्लास 7 से, मुझे अभी भी याद है कि मैंने क्योंकि लड़की का चैप्टर पढ़ा था। ऐसे ईदगाह जो कि मुंशी प्रेमचंद वगैरह ने, ये मेन आपको याद हो गई होंगी। ये सब आप थोड़ा सा वर्णित कर देना तो आपको अच्छे अंक मिल जाएंगे अगर कहानी के विषय में अगर पूछे एग्जाम में तो। ठीक है, आगे देख लेते। कहानी बच्चों के भाषा विकास और क्षमता में कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति और अभिव्यक्ति की क्षमता पैदा करने के लिए सशक्त माध्यम, जिससे बच्चे और शिक्षक में दूरी कम हो जाती है। बच्चे शिक्षकों को अपना दोस्त मान लगते हैं, अपने मन की बात भी शिक्षक को बता देते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि कहानी बच्चों को सोचने, समझने, जानने, कल्पना करने, जोड़ने, गठाने, रचने का भरपूर अवसर देती है, जो भाषा विकास और उसके प्रयोग संबंधी कौशल में दुगनी गुणवत्ता बढ़ाते हैं। गुणवत्ता सभी बच्चों में सरल ढंग से विकसित हो सके, इसलिए निम्नलिखित विधियों को अपनाया जा सकता है, जैसे कि वार्तालाप विधि,
फर्स्ट है वार्तालाप, दूसरा है चित्र विधि, तीसरा प्रश्नोत्तर विधि और फोर्थ है कहानी कथन विधि। कहानी कथन विधि, वार्तालाप विधि क्या है वो हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो वार्तालाप विधि, सर्वप्रथम बच्चों को पशु पक्षियों एवं अन्य रोचक पात्रों वाली छोटी, सरल और मनोरंजक कहानियाँ, लोक कथाएँ तथा किसी रोचक प्रसंग को हाव भाव गतिविधि के साथ सुनाएं। पुनः वही कहानी या उससे मिलती जुलती कहानी अपने शब्दों में सुनाने को कहें। प्रारंभ में बच्चे झिझकेंगे लेकिन धीरे धीरे सुनने लगेंगे। आवश्यकता अनुसार उन्हें उत्साहित करते रहें। बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं जानने के दोहरे संप्रेषण की किसी गतिविधि का प्रयोग करें, जैसे कहानी में आए शब्द विशेष पर सिर हिलाना, हाथ उठाना, छींकना, उठना, बैठना, कोई भी शब्द कहना आदि। इस प्रकार की प्रतिक्रिया से कहानी, लोक कथा, रोचक प्रसंग कथन, शिक्षण में जीवंतता बनी रहती है। कहानी का बच्चों से अभिनय कराएं, इसके लिए मुखौटों का प्रयोग कराएं जिससे कहानी और रुचिकार हो जाए। आइए हम लोग देख लेते हैं मूल्यांकन। प्रशिक्षु बच्चों को गोल घेरे में बैठाकर हाव भाव के साथ पूरी कहानी लोक कथा किसी रोचक प्रसंग को सुना और उसके बाद बच्चों से कहानी के सारांश तथा रोचक प्रसंग द्वारा किया शिक्षा मिलती है ये पूछें। लास्ट में कहानी सुनाकर भागी जाना नहीं, आज लास्ट में उनसे पूछें भी कि क्या तुम्हें समझ में आया, क्या अच्छा लगा, इसमें से कुछ प्रश्न भी पूछें उनसे, क्या समझा, क्या किया, कौन था मेन पार्ट, इस तरीके से। अब हम आगे देख लेते हैं पॉइंट अगला, बच्चों से कहानी का अन्य शीर्षक भी पूछे, ये सब बता रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अपने क्षेत्र में प्रचलित किसी लोक कथा को बच्चों से उनके शब्दों में सुने। इस तरीके से हम देखते हैं चित्र विधि। आरंभिक अवस्था में चित्रात्मक कहानी द्वारा बच्चों को शिक्षण देने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। सर्वप्रथम कक्षा में कुछ पशु पक्षी से संबंधित चित्र चार्ट बनाकर टांग दें और बच्चों से उनसे संबंधित कुछ वाक्य इस प्रकार बनाने को कहें जिससे एक कहानी बन जाए। इसके लिए बच्चों के सामने पहले कुछ उदाहरण प्रस्तुत करें, जैसे कि कहानी की घटनाओं पर आधारित आधारित वाक्यों को क्रम में लगवाना। ओके, पूरी कहानी के अंश को स्थानीय भाषा में परिवर्तित करना, ये सब ठीक है। अगला, कहानी का नाट्य रूपांतर करवाकर उसका अभिनय करवाना, इस तरीके से। अगला वीडियो हम कल करेंगे कंप्लीट, तब तक आप लोग इतना कंप्लीट कर लेना दोस्तों।